स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसे समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कॉन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज और रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे सिंपल क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने पास में एक बेसल है, उसकी शेप किस टाइप की है सर? उसकी शेप है अपनी कॉनिकल टाइप की, मतलब अपना एक कॉन बन गया एक तरीके से। और इसकी हाइट कितनी दे रखी है सर? इसकी हाइट दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या हो गया अपना 8 सेंटीमीटर हो गया क्या? हाँ जी सर। और क्या दे रखा है सर? इसकी रेडियस दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और डायमीटर ऑटोमेटिकली कितना हो गया सर? 10 सेंटीमीटर, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। और इसके अंदर क्या है आप अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अंदर हमने क्या कर दिया? वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया अप टू दी ब्रिम। ब्रिम मतलब होता है कि जो अपर सरफेस होता है, जैसे मान लीजिए ये अपना ग्लास है, तो ग्लास का ये अपर सरफेस है ना, किनारा जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं, वहां तक क्या हुआ है? पानी भरा हुआ है। When lead shoots, each which is a spherical shape of radius 5 centimeter are dropped into the vessel। अब हमने क्या करा, ध्यान से समझना। अपने क्या है, लेड शूट हैं जो स्पेरिकल शेप के अंदर हैं, उनको हमने क्या करा, जैसे ये पानी के अंदर, जैसे आपने बचपन में देखा होगा, आपने भी करा होगा, सब बच्चे भी करते हैं, हम भी करते हैं, मतलब अपने बचपन में करा था। तो अपन जैसे ही इसके अंदर लेड शूट को डालेंगे तो जितनी हम लेड शूट डालेंगे उतना ही क्या होगा? पानी बाहर जाएगा। हाँ जी सर। तो बस बिल्कुल सिंपल सी चीज यही कह रहा है ये कि अपने क्या डाला, जब इसके अंदर लेड शूट डाला तो क्या हुआ? 1/4, अब याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना 1/4 वाटर बाहर आ गया। इसका मतलब 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ लेड शूट। बस काम हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक चीज समझना, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शूट्स ड्रॉप्ड इन दी वेसल। तो देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में वापस समझा देता हूं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अपने पास एक कॉनिकल वेसल है, उसके अंदर क्या है? स्फेरिकल शेप की अपन ने लेड शूट्स को डाला और उससे क्या हुआ? 1/4 जो पानी से भरा हुआ वेसल था, कंप्लीट भरा हुआ था, उसमें से 1/4 बाहर निकल गया। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ जो अपना वाटर है इक्वल टू जो बाहर निकला 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन जो है वो इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेयर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले आप लिखोगे गिवन। आप एक चीज बताओ, गिवन क्या दे रखा है हमको? सर हमको गिवन दे रखा है, पहली चीज सर गिवन हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ कॉन। कितनी दे रखी है सर? रेडियस ऑफ कॉन हमको दे रखी है, स्मॉल r ले ले। हाँ जी सर, उसको ले लिया सर हमने, वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। और क्या दे रखा है सर? हमें दे रखा है हाइट ऑफ कॉन। क्या दे रखा है? हाइट ऑफ कॉन, मतलब h। वो कितना दे रखा है सर? वो दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर। क्या हमारे पास में दो चीजें हैं क्या? यस सर। और क्या दे रखा है सर? हमें और दे रखा है रेडियस ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं हम? स्पेयर की, स्पेयर। अब एक चीज समझना, इसको आप स्मॉल r मत यूज करना, इसको क्या यूज करोगे आप? इसको आप यूज करोगे कैपिटल R। क्यों? जिससे ये दोनों के दोनों अलग हो जाएं, डिफरेंशिएट हो जाएं। जैसे 0.5 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। अब देखो क्वेश्चन करना आगे चालू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है सर? सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ, बोलो, वॉल्यूम ऑफ कॉन या वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कॉन लिख सकते हो, चाहो तो ब्रैकेट में वाटर लिख देना, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा? आपको ये पता रहेगा और एग्जामिनर को पता रहेगा कि ये दोनों निकाल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है? पता है फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, बोलो, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। सीधी सी बात है। हाँ जी सर, तो लिख दो 1/3 पाई, या तो क्लियर है, r स्क्वायर इंटू h। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। हाँ जी सर, तो 1/3 अपनी जगह रहेगा, पाई अपनी जगह रहेगा। r कितना है सर? r है हमारा 5, तो 5 इंटू 5 इंटू h कितना है सर? 8 इंटू 8। यहाँ तक क्लियर है? मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 5 25 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 200। तो क्या बन गया ये? 200/3 पाई।
अब आप कहोगे कि सर इसको हम पाई के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रख ले, काट लें क्या? नहीं, क्योंकि जब भी हम रेशो निकालेंगे या एन निकालने वाला क्वेश्चन होता है तो 99% केसेस में क्या होता है कि अपना पाई से पाई कट जाता है, तो क्यों जबरदस्ती की कैलकुलेशन करनी है क्या? नहीं करनी ना, बस चले फिर आगे। देखो यहां तक ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ कॉर्न या होल वाटर, ठीक है। लेकिन हमको क्या चाहिए, इसकी जरूरत है क्या? नहीं सर, हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट की चीज है वो क्या है कि वाटर जो आउटफ्लो हुआ उसका वॉल्यूम चाहिए हमें। समझ में आ गया? वो क्यों चाहिए वो मैं बताता हूं, ध्यान से समझना। पहले मैं वही लिखता हूं, फिर उसके बाद में आगे का काम करूंगा। अब एक चीज देखो, वॉल्यूम ऑफ, या फिर आप ऐसे लिख दो, सबसे अच्छा है कि क्या लिखना है आपको, नंबर ऑफ सूट्स जो हमको फाइंड आउट करवा रहा है। क्या यही फाइंड आउट करवा रहा है क्या? हाँ जी सर, इनटू एक स्पेयर का वॉल्यूम, मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वन लेड सूट। ये किसके इक्वल होगा? मान लीजिए ऐसे 1 सूट डाली, 2 डाली, 3 डाली, इस टाइप से अपन खूब सारी सूट डालेंगे, तो अपने पता नहीं कितनी डाली, तो इसलिए उसके लिए एन यूज कर लिया। लेकिन हमें एक जो लेड की जो सूट है स्पेरिकल शेप में, उसका वॉल्यूम पता है क्या? हाँ जी सर, क्योंकि रेडियस हमारे पास में। ये किसके इक्वल होगा? जितना पानी बाहर जाएगा। और पानी कितना बाहर गया सर? वो गया वॉल्यूम ऑफ आउटफ्लो वाटर, ठीक है। अब आपके पास में दो चॉइस है। देखो हमने वॉल्यूम टोटल का तो निकाल लिया, लेकिन आउटफ्लो कितना हुआ क्वेश्चन के हिसाब से? सर 1/4 हुआ। तो मैं अभी आपको इसी में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। आप चाहो तो इन जो अपनी ऊपर वाली वैल्यू वॉल्यूम ऑफ जो वाटर आउटफ्लो उसका और प्लस वॉल्यूम ऑफ 1 लेड स्पेयर का, ठीक है, ये आप अलग अलग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो देखो मैंने क्या ले लिया, इसको एन ले लिया इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड सूट। क्या होता है फॉर्मूला? लेड मतलब अपनी लेड का जो स्पेरिकल शेप है, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। क्या होता है सर? 4/3 पाई आर क्यूब। तो सिंपल सी चीज है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू सामने की साइड वॉल्यूम ऑफ आउटफ्लो ऑफ वाटर। कितना हुआ सर? 1/4 ऑफ किसका? जो टोटल वॉल्यूम है उसका। इसका मतलब क्या हो गया, 200 पाई अपॉन 3। यहां कंफ्यूज मत होना, क्यों नहीं होना है उसके लिए मैं बताता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन ने दे रखा है। देखो ये दे रखा है, when the lead suit is of which is the sphere of radius 0.5 cm are dropped into the vessel 1/4 of the water flows out। मतलब क्या हुआ, जो टोटल वाटर था उसका 1/4 आउटफ्लो हो जाएगा। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने क्या करा, उसका जो टोटल वॉल्यूम था, ये अपना टोटल वॉल्यूम था, ठीक है, इसका मैंने कितना कर दिया, 1/4 कर दिया। क्लियर है ना? अगर वो कहता आपसे 1/5 हो गया, अगर आपसे कहता 1/6 हो गया, तो आप इजीली कर देना, ठीक है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए वो क्या कह सकता है, 20%, 30%, 25%। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको जैसे 20 कह दिया तो ऊपर 20 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको ऐसे समझो, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइडेड बाय 100 कर देना, ठीक है। लेकिन अपन को अभी क्वेश्चन नहीं कह रहा है तो अपन इसका यूज नहीं करेंगे। या तो क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब एक चीज ध्यान से देखना, अपने को क्या चाहिए सर? अपने को तो एन चाहिए। तो देखो बिल्कुल ध्यान से, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पूरे को मैं नीचे की साइड भेजता हूं तो क्या बनेगा, 4 की टेबल में कटेगा तो 500 पाई आ गया। अब देखो ध्यान से, 500 पाई अपॉन 3 अपॉन इधर की साइड देखो 4/3, मतलब 4/3 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है बताओ, रेडियस। सर अभी अभी हमने आर की वैल्यू निकालनी थी 0.5, मतलब क्या मैं हाफ बोल सकता हूं? हाँ जी सर। तो लिख दो इसको, हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ। यहां तक क्लियर है क्या? अरे क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है? बस। तो अब ध्यान से देखना, देखो 2 से 2 बन जा, ये 2 टाइम, फिर 2 से 2 2 जा 4 हो गया, डायरेक्ट 4 कट गया। हाँ जी सर। पाई से अपना पाई कट गया। हाँ जी सर। क्या बचा हमारे पास में? सर बचा 50/3 अपॉन ऊपर की साइड तो न्यूमरेटर में सिर्फ 1 बचा। हाँ जी सर। अपॉन नीचे की साइड क्या बचा, 3 और 2, 3 2 जा सर 6, 3 की टेबल में 1 जा, 3 की टेबल में 2 जा। अब ये 2 कहां आएगा, अपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं नंबर ऑफ लेड सूट इक्वल टू
50 इंटू 2 कितना होता है सर 100 होता है। बस यही क्या है अपना आंसर है। तो आपको क्या करना है लास्ट एंड फाइनल, आपको एक स्टेप ये लिखनी है, सो द नंबर ऑफ लेड सूट इज इक्वल टू 100। क्लियर है क्या? बस इतना सा ही आंसर होगा आपका, बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? अगर कोई भी डाउट हो तो वापस से क्वेश्चन में जिस जगह डाउट है उस जगह जाके वापस देखना, फिर भी डाउट रह जाता तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। और इस चैप्टर की या फिर किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए या देखनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, या फिर कॉन्सेप्ट ग्रुप की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।